इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बेसिक पीवीसी बिल जनरेट करना है। ये उन वर्क के लिए होगा जिसमें सीमेंट और स्टील नहीं होता है। तो आपको लेफ्ट साइड में बेसिक पीवीसी बिल बटन पे क्लिक करना है। क्रिएट पीवीसी बिल बटन के नीचे डेट गाइड है। ये डेट किस लिए है पहले देख लेते हैं। पीवीसी बिल के लिए डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ टेंडर, जिस दिन टेंडर क्लोज हो गया था वो डेट जो है इंपॉर्टेंट होती है, और इसलिए हमें उस डेट को जो है या तो हमारे टेंडर डॉक्यूमेंट से जो है हमें मिल जाती है, या ये जो हाईलाइटेड है येलो कलर की ये वो डेट है, या आप अपने एलओए में, हमारा जो एलओ होता है उसमें लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के नीचे जो टेंडर नंबर के बगल में देखिए डेट रहती है। तो इस डेट को हमें जो है याद रखना है और उसके बाद जो है आगे बढ़ना है। तो हम जो है क्रिएट पीवीसी बिल बटन पे जाएंगे। अभी जो ये डेटा हमको है ना अपने उस वर्क का भरना है जिसका पीवीसी बिल हम बना रहे हैं। तो बहुत बेसिक डेटा है, एलओए नंबर, कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट जो है नंबर, कॉन्ट्रैक्टर का नाम, नेम ऑफ वर्क, डेट ऑफ क्लोजिंग। तो डेट ऑफ क्लोजिंग जो है मुझे पता है 18/4/23, तो वो तो मैं यहाँ पे पहले ही भर दे रहा हूँ। अभी जो है मेरा एलओए नंबर जो है वो क्या है, तो मैं जाके जो है मेरा कोई भी बिल ओपन करता हूँ और उसके अंदर जो है ये अपनी WCMS की बिल पीडीएफ है, वहाँ से मैंने एलओए नंबर कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया। अभी एलओए का डेट है 8/6/23, तो वो जो है मैं यहाँ डाल देता हूँ 8/6/2023। कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट नंबर मेरा है यहाँ पे, और उसका जो है डेट जो है 4/9/23 दिखा रहा है। अब जो है मैं कॉन्ट्रैक्टर का नाम ABC इंफ्रा इंडिया, नेम ऑफ वर्क, ये DCC वर्जन ऑप्शनल है। अभी ये वेबसाइट 2022 फर्स्ट करेक्शन स्लिप के हिसाब से ही बनाती है। आगे जाके अगर इसके बाद कोई अमेंडमेंट आएगा तो उसके लिए जो है अपडेट आ जाएगा और फिर हम जो है उस वर्जन के हिसाब से पीवीसी बिल जनरेट कर पाएंगे। यहाँ पे ये पीवीसी बिल नंबर है, ये 1 है 2 है, ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर इस प्रोजेक्ट के लिए हमने कोई पीवीसी बिल पहले क्लियर करवाया है तो फिर अभी जो हम बना रहे हैं वो उसका अगला नंबर हो जाएगा। मान लीजिए आपने 2 रनिंग पीवीसी पहले ले चुके थे आप, तो यहाँ पे पीवीसी बिल नंबर 3 हो जाएगा। अगर आपने नहीं लिया है कोई बिल तो ये 1 रहेगा। अभी इज दिस फाइनल, जिस प्रोजेक्ट के लिए आप पीवीसी बिल बना रहे हो अगर वो काम आपका खत्म हो चुका है और फाइनल बिल पास हो चुका है, उसके बाद अगर आप पीवीसी बिल बना रहे हो तो आप इज दिस फाइनल वाले इस चेक बॉक्स को टिक कर लीजिए। तो फर्स्ट एंड फाइनल पीवीसी जो है इस केस में बन जाएगी। अगर आपको जो है रनिंग पीवीसी जनरेट करनी है, वर्क अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, तो आप इस चेक बॉक्स को टिक मत कीजिए। उसके बाद जो है जब आप ये डेटा भर देते हो, ये काफ़ी बेसिक डेटा है, इसमें जो है आप कोई गलती मत कीजिएगा क्योंकि ये डेटा आप दोबारा से एडिट नहीं कर पाओगे। सिक्योरिटी या कोई चीटिंग ना करे या कोई मिसयूज ना करे, इसलिए हमने ये रखा है। तो इसको आप ध्यान से भरिए और उसके बाद ही क्रिएट कीजिए। जैसे ही आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे आपका जो है पीवीसी बिल यहाँ पे शो हो रहा है। ये जो है नेम ऑफ वर्क और एलओए नंबर जो आपने डाला था वो आपको यहाँ दिख जाएगा। अभी ये पीवीसी बिल जो है अलग अलग टैब्स है, हमको बस एक एक करके टैब्स में जाना है और डेटा डालना है। काफ़ी आसान है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, अगर समझिए आपका जो ये बेसिक पीवीसी बिल जो आप जो बना रहे हो ये समझो पी वे लिंकिंग का वर्क है, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और ऐड कर दिया। अभी इसके बाद जो है एक्सटेंशन, मैंने ऑलरेडी एक्सटेंशन सेव करके रखे हैं, तो मैं जो एक्सटेंशन जो है खोलूंगा और जो है डेट देखूंगा। मेरा पहला एक्सटेंशन है 8/1/24 से 30/6/25। तो जो है मैं यहाँ पे वेबसाइट पे जाके ऐड एक्सटेंशन, और मेरा क्लॉज है 17A2, 17A2, 8/1/24 से 30/6/2025 ऐड। ठीक है, ये यहाँ आ गया है। उसके बाद जो है मेरा दूसरा एक्सटेंशन है, ये 8/1/24 से, ये डेट तो नहीं बदलती है, ये WCMS का फिक्स फॉर्मेट है। ये 31/12/25 तक लिया गया है 17A2 में। तो 31/12/25, तो मेरा क्लॉज है 17A2, और ये जो है 31/12/2025। क्योंकि हमने 30/6 तक लिया था तो स्टार्ट डेट जो है उसके अगले दिन से ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपको सिर्फ ये ऐड करना है। अभी हमारा जो थर्ड एक्सटेंशन था वो है 30/6/26 तक 17A2, तो ऐड कर दिया मैंने ये 17A2, और ये जो है 30/6/2026 ऐड कर दिया। ये मेरा एक्सटेंशन आ गए, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है एक्सटेंशन का सारा डिटेल। इसके बाद जो है एक्स्ट्रा आइटम, एक्स्ट्रा आइटम जो है ये टैब क्या है? अगर आपने कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा आइटम ऑपरेट की है जो शेड्यूल के बाहर थी और आपने उसको जो है जिसको एक्स्ट्रा एनएस बोलते हैं, अगर वो ऑपरेट की है तो ही आप यहाँ पे जो है अपना बिल पीडीएफ यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट कर दीजिए। कैसे करना है? आपको यहाँ पे जाके चूज करना है आपके जो यहाँ पे बिल में जाके, जैसे मेरा पहला बिल है तो मैंने जो है साइंड बिल पीडीएफ मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दी। ये अभी बता रहा है नो एक्स्ट्रा आइटम्स फाउंड, तो अगर आपके बिल में कोई एक्स्ट्रा आइटम नहीं होगी तो ये नहीं कैच करेगा। अगर होगी तो वो दिखा देगा। और वो जो दिखाना है कैसे आता है, ये इस तरीके से जो है ना, वो बिल नंबर वाइज जो है आइटम नंबर, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने NS1 अगर ऑपरेट की है और अगर आपको 1 लाख रुपया एग्जाम्पल अगर आपको उस आइटम में पे हुआ है, तो ऐसे इस तरीके से जो है दिखा देगा बिल नंबर 1 2 ऐसे।
यहाँ पे इस टैब में जो जो अमाउंट आएंगे ये वो अमाउंट है जिस पे पीवीसी नहीं मिलेगी, इसलिए केवल एक्स्ट्रा एनएस आइटम ही यहाँ पे आएंगी। जीसीसी में एक्स्ट्रा एनएस आइटम पे भी पीवीसी मिलती है, उसका प्रावधान अलग है, वो मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल हम यहाँ पे इस वर्क के लिए जो हम क्रिएट कर रहे हैं इसमें कोई भी एक्स्ट्रा आइटम है नहीं, तो जो है हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अभी हमको जो है रनिंग बिल में जो है जाना है। रनिंग बिल में जाके कैसा है कि आपको जो है सीधा सीधा आपका बिल पीडीएफ यहाँ इंपोर्ट करना है। आप जो यहाँ जाएंगे और जो आपका फोल्डर है उसमें जाके बिल में, मेरा ये पहला बिल है, मैंने ये इंपोर्ट किया। जैसे ही इंपोर्ट किया इस अपने आप सारा डेटा आ गया, डेट ऑफ मेजरमेंट आ गई, क्वार्टर नंबर आ गया, मेरा जो है ऑन अकाउंट बिल अमाउंट आ गया। अभी इसमें एक्स्ट्रा आइटम हालांकि नहीं है, मैं जानता हूँ, इसलिए जीरो है। अगर होती तो मैं एक्स्ट्रा आइटम टैब में जो है सारा डेटा रखता और ये फेच डेटा क्लिक करता और सारा जो है अमाउंट अपने आप फेच हो जाता है। कैसे होता है मैं आपको एक सैंपल बताता हूँ। तो पहले कोई भी टैब स्विच करने से पहले है ना सेव कर देंगे हम, एक बार एक मैन्युअली एक एंट्री करेंगे। आइटम जो है 1 NS में जो है रखता हूँ और मुझे समझिए कि 10,000 रुपये मैंने उसमें पेमेंट उठाया था। ये मैंने सेव कर दिया। अभी रनिंग बिल में जाके जो है मैं जैसे ये फेच करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे 10,000 आ गया, और ये जो है ना जैसे ही 10,000 आया तो ये मेरा बिल अमाउंट 30,39,000 का था। लेकिन ये कैलकुलेशन फॉर जीपीवीसी के लिए अमाउंट है ना 30,29,000 हो गया, ये 10,000 माइनस हो गए। यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा उस पे पीवीसी नहीं मिलती है, ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ। अभी जैसा इस केस में जो है हमारा कोई भी एक्स्ट्रा आइटम है नहीं, तो मैंने इसको जो है डिलीट कर दिया। रनिंग बिल में जाके दोबारा से अभी मैंने फेच किया तो ये ज़ीरो हो गया है। अभी मैं दूसरे पीडीएफ्स भी इंपोर्ट करता हूँ, जो है मैंने पहला इंपोर्ट किया था, अभी दूसरा इंपोर्ट कर देता हूँ, साइंड बिल पीडीएफ। ये देखिए इसने दूसरा बिल भी ले लिया है, सारा डेट वगैरह ऑटोमेटिक कैच कर रहा है। इसके बाद जो है मैं तीसरा भी एक बार इंपोर्ट कर ही देता हूँ। ये मेरे हो गए बिल्स। समझ लीजिए कि मुझे 3 बिल का पीवीसी बनाना है, मैंने सारे डेटा डाल दिए। अब जो है एक बचता है पेनल्टी चार्जेस। हमारी जो रिकवरी पीडीएफ होती है, साइंड रिकवरी पीडीएफ, उसके अंदर अगर कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाहर का अगर कोई रिकवरी है तो वो हमको जो है यहाँ पे जो है ये अपने जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसमें से देखिए यहाँ पे एक पेनल्टी चार्ज है। पेनल्टी चार्ज जो है ना वो हमको पीवीसी से बाहर करना जरूरी है। तो वो जो है ना आप यहाँ पे है ना पेस्ट कर दीजिए और इसको जो है सेव कर दीजिए। देखिए जैसे आपने ये पेस्ट किया, ये 30 लाख का बिल जो है 28 लाख का हो गया क्योंकि इसमें पेनल्टी थी। अब दूसरे तीसरे बिल में कोई पेनल्टी नहीं है ऐसा मान के चलिए, और जो है मैंने सेव किया है। अभी मैं जो है कैलकुलेशन पे जाऊंगा। कैलकुलेशन पे जो है मुझे मेरा समरी दिखा रहा है जिसमें पहला बिल मेरा क्वार्टर नंबर 3 था, उस पे मुझे इतना पीवीसी मिल रहा है। दूसरा और तीसरा बिल दोनों मिल के जो है क्वार्टर नंबर 5 में आ रहे थे और उस पे ये इतना पीवीसी दिखा रहा है। अब टोटल मुझे जो है 1,39,000 का पीवीसी दिखा रहा है और इंडेक्स मेरी फाइनल इंडेक्स है। इसके जो डिटेल्ड कैलकुलेशन है वो सारे क्वार्टर नंबर 3 के जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है और जो क्वार्टर नंबर 5 के अवेलेबल है, जिसमें क्या है मेरा जो कंपोनेंट्स है एज पर जीसीसी, लेबर, प्लांट एंड मशीनरी, फ्यूल, अदर मटेरियल। अमाउंट जो है वो उस क्वार्टर में जितने भी बिल थे, जैसा अभी क्वार्टर नंबर 3 में मेरा एक ही बिल था तो उसका जो है अमाउंट आ गया है, उसकी इंडेक्स आ गई है, बेस इंडेक्स आ गई, और ये वेट, ये परसेंटेज है, ये कंपोनेंट्स जीसीसी में दिए हैं। और पीवीसी जो है ये पेबल है या रिकवरेबल है, यहाँ आ जाता है। अब मैं जो है अगर मैं ये अमाउंट से सेटिस्फाइड हूँ और मैं जो है जनरेट करना चाहता हूँ, मुझे एक बिल प्रोसेस करना है, तो मैं जनरेट पीवीसी बिल पीडीएफ पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मुझे जो है बता रहा है, अब देखिए ये मेरे जो भी ये टैब्स थे ये लॉक हो गए हैं और अब मेरे पास नए ऑप्शंस आ गए, डाउनलोड पीडीएफ, व्यू इंडाइसिस, डाउनलोड एक्सेल। तो अब जो है समझो मैं डाउनलोड पीडीएफ करता हूँ। जैसे ही मैं पीडीएफ डाउनलोड कर दूंगा मेरी जो है पीवीसी बिल पीडीएफ एक तरफ रेडी हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है, मैं इसको एक जगह पे सेव कर देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे जो है हाँ इधर जो है फर्स्ट पीवीसी बिल इस फोल्डर में, और ये मेरा बेसिक था, इसको मैंने सेव कर दिया। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये पीडीएफ जो है ऐसी दिख रही है। इसमें कैसा है, पहला तो जो है मेरा नेम ऑफ वर्क जो है वो आ गया है, कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट नंबर आ गया है, एलओए नंबर आ गया है, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ये हेडर आ गया है। अभी जो है इसमें और क्या क्या आया है तो आपको मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें जो है पहला पेज जो है फिक्स है, वो सिर्फ जो है आपको सीक्वेंस ऑफ टेबल्स के किस सीक्वेंस में जो है टेबल लगे हुए हैं। टेबल नंबर 1 मेरा समरी टेबल रहेगा। टेबल नंबर 2 लोअर अमाउंट कंपैरिजन है लेकिन वो सिर्फ 17B वाले केस में आता है। टेबल नंबर 3 हमारे इंडाइसेस और क्वार्टर्स रहेंगे। 4 में जो एक्स्ट्रा आइटम्स रहेगी, अगर कुछ है तो वो यहाँ दिख जाएगी। ये जो है कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू अमाउंट, वो है जो मेरा जिस पे पीवीसी कैलकुलेट होती है, ये डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा इसी वीडियो में। और जो है 6 जो है टेबल मेरा एक्सटेंशन का है। टेबल 7 मेरा क्वार्टर वाइज जो है पीवीसी कैलकुलेशन का है। टेबल नंबर 8 एब्रीवेशंस का है। एब्रीवेशंस मतलब जो भी शॉर्ट फॉर्म्स हमने यूज़ किए उनका एक जो है डिटेल्ड फुल फॉर्म जो है अवेलेबल है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसा टेबल नंबर 1 समरी टेबल है, यहाँ पे भी जो है अपना जो है बेसिक कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल्स आ गया। अभी जैसा ये फर्स्ट रनिंग पीवीसी था तो इसमें जो है प्रीवियसली पेड पीवीसी बिल्स जो है इसमें नो रिकॉर्ड है, कोई पीवीसी बिल इसमें इस वर्क के लिए पे नहीं हुआ है, ये हमने यहाँ दिखा दिया है।
अब ये जो समरी है तो इसकी जो है बिल नंबर, क्वार्टर नंबर, जो भी क्वार्टर वाइज पीवीसी अमाउंट जो है एज पर करंट इंडाइसिस आ गया है, जो भी पेएबल रिकवरेबल है। अभी ये जो है यहाँ पे ये एक कॉलम किस चीज़ के लिए, ये ऐसा है कि अगर मान लीजिए आपने पहले जो पीवीसी बिल जनरेट किया होता और वो प्रोविजनल इंडेक्स पे अगर पास हुआ रहता तो उसका एडजस्टमेंट जो है अगले पीवीसी में करना पड़ता है। इसके लिए ये है कि अगर आपको समझो ये 69,000 पहले आपने प्रोविजनल इंडेक्स पे उठाया रहता और अभी जो है 69,500 अमाउंट आ रहा है, तो आपको अभी प्रीवियसली पेड में 69,000 होता तो सिक्स सिर्फ जो है आपको अभी 568 जो है वो पेएबल होता, ना कि पूरा 69,000 दोबारा से पे होता। तो बेसिकली ये समरी है, ये वही 1,39,000 का अमाउंट है। लेकिन ये कैसे आया, तो इसका जो है पहली बात तो ये इंडाइसेस एंड क्वार्टर्स, इंडाइसेस एंड क्वार्टर्स में जो है सबसे पहले ये जो अपना क्लॉज है जीसीसी का, वो क्या बोलता है, बेस मंथ फॉर प्राइस वेरिएशन शैल बी टेकन एज 1 मंथ प्रायर टू क्लोजिंग ऑफ टेंडर। हमारे केस में क्लोजिंग ऑफ टेंडर जो था अप्रैल 2023 में था, 1 मंथ प्रायर टू अप्रैल 2023 जो हो जाएगा मार्च 23, इसलिए जो है हमारा बेस मंथ जो है मार्च हो जाएगा। डेट ऑफ क्लोजिंग जो है यहाँ पे भी दिखाया है 18/4/23। अब जो है इसमें जो है उसी क्लॉज के हिसाब से क्वार्टर फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीवीसी शैल कमेंस फ्रॉम द मंथ फॉलोइंग द बेस मंथ। यहाँ पे जो है बेस मंथ मेरा मार्च है, तो मंथ फॉलोइंग द बेस मंथ जो रहेगा वो मेरा अप्रैल रहेगा। तो देखिए ये क्वार्टर जो है अप्रैल से शुरू हो गए हैं। अभी ये जो है इंडाइसिस है लेबर, प्लांट एंड मशीनरी, फ्यूल एंड अदर मटेरियल्स, ये जो है बेसिक पीवीसी बेस जिसमें स्टील सीमेंट नहीं होता है, उसमें ये चार जो है कंपोनेंट्स जो है रेलवे बोर्ड ने दिए हैं अपने क्लॉज में। अभी ये मेरे क्वार्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे क्वार्टर्स बने हैं। जिस क्वार्टर में मेरा बिल नहीं आ रहा है उस क्वार्टर का हम इंडेक्स डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो डिजिट्स या वो फिगर्स हमारे किसी काम के हैं नहीं। अब जैसा पहला बिल मेरा क्वार्टर 3 में आ रहा है, ये कैसे पता चल रहा था, पहले बिल का जो डेट ऑफ मेजरमेंट था वो क्वार्टर 3 में आ रहा था। क्वार्टर 3 यहाँ पे है अक्टूबर से लेके दिसंबर, तो 1 अक्टूबर 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 के रेंज में जो भी बिल आएंगे, जिस भी बिल का डेट ऑफ मेजरमेंट रहेगा, वो बिल क्वार्टर नंबर 3 में आ जाएंगे। उन बिल्स को क्वार्टर नंबर 3 की जो एवरेज इंडेक्स है वो मिलेगी फॉर पीवीसी कैलकुलेशन। सिमिलरली क्वार्टर नंबर 5 में हमारे दो बिल आ रहे हैं, आपके एक से ज्यादा बिल भी आ सकते हैं, तो हम जो है उन बिल्स को जो है क्लब कर देते हैं, क्योंकि उनको भी वही सेम इंडेक्स जो है लागू होगी। तो ये इंडाइसिस के बाद जो है अभी आपका जो है टेबल नंबर 5 है जो है डब्ल्यू टेबल। ये क्या है, ये आपके जो ऑन अकाउंट बिल है उसकी एक समरी है, जिसमें आपका बिल नंबर, डेट ऑफ मेजरमेंट, क्वार्टर नंबर, बिल अमाउंट और जो है पेनल्टी चार्जेस वगैरह कुछ है तो वो दिखाता है। तो जैसा अपने केस में जो 1,89,000 का पेनल्टी चार्ज लगा था पहले बिल में, तो ये जो लास्ट कॉलम है ना, ये वो कॉलम है जिसपे पीवीसी पेएबल होगी। तो यहाँ पे जो है 28 लाख, 16 लाख और 8 लाख जो है मेरे अमाउंट है जिसके ऊपर मेरा पीवीसी कैलकुलेट होगा। इस केस में कोई एक्स्ट्रा आइटम था नहीं, इसीलिए जो है एक्स्ट्रा आइटम का कोई कॉलम भी नहीं है, और जो एक्स्ट्रा आइटम का टेबल था जो यहाँ पे सीक्वेंस में टेबल नंबर 4 है वो स्किप हुआ है, क्योंकि एक्स्ट्रा आइटम है नहीं। और हमने यहाँ पे नोट भी लिख दिया, नो एक्स्ट्रा आइटम्स ऑपरेटेड इन द अबव मेंशन्ड बिल नंबर्स। तो अभी देखते हैं हम आगे क्या है। टेबल नंबर 6 जो है एक्सटेंशन टेबल है, जो जो हमने रेंज डाली थी एक्सटेंशन की वो यहाँ आ चुकी है। अब ये है क्वार्टर वाइज कैलकुलेशन। ये क्वार्टर वाइज कैलकुलेशन क्या है कि जैसा मेरा बिल नंबर 1 जो था मेरा क्वार्टर नंबर 3 में जो है मेरा आ रहा था, और अभी जो है ये हमारा क्लासिफिकेशन हमने कंसिडर किया था पी वे लिंकिंग, और जो इंडेक्स है इस क्वार्टर की वो फाइनल है। तो जो ये चार कंपोनेंट्स है, लेबर, प्लांट एंड मशीनरी, फ्यूल एंड अदर मटेरियल्स, तो मेरा जो बिल अमाउंट ये अमाउंट कहाँ से आ रहा है, 28,50,000। ये आप देखेंगे तो ये अमाउंट है 28,50,000। ये कैसे आया, मेरे पहले बिल में जो भी पेनल्टी चार्जेस या एक्स्ट्रा आइटम कुछ काटने के बाद जो अमाउंट बच रहा था जिसपे मुझे पीवीसी मिलेगी वो अमाउंट है। तो इस केस में ये 28,05,000, लेकिन ये 50,000 है। लेकिन ये 4 बार क्यों लिखा है, 4 बार इसलिए लिखा है क्योंकि एज पर जीसीसी वो अमाउंट जो है चार अलग अलग कंपोनेंट में स्प्लिट हुआ है, जिसमें ये परसेंटेज दिए हैं कि 28 लाख का 50% वेटेज जो है इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन पीवे लिंकिंग वाले क्लासिफिकेशन के लिए 50% वेटेज लेबर को जाएगा, और सिमिलरली बाकी वेटेज जो है दूसरे कंपोनेंट्स को जाएगा। इनको जब आप ऐड करोगे तो 85% होता है आपका जो बिल अमाउंट है उसका। 85% ही जो है कंसिडर होता है फॉर पीवीसी, 15% जो है नहीं कंसिडर होता है, वो क्लॉज में पहले से ही मेंशन्ड है। और इस क्वार्टर की जो ये एवरेज इंडेक्स है क्वार्टर 3 की रिस्पेक्टिव कंपोनेंट की जो है इंडेक्स आ रही है, कहाँ से आ रही है, जैसे ये 138.77 है, तो ये देखिए आप जो है क्वार्टर नंबर 3 का ये लेबर है इसका 138.77 है, और बेस इंडेक्स 133.3 था। तो वो जो है 138.77, 133.3 बेस इंडेक्स है। और ये पीवीसी बिल का ये पेएबल या रिकवरेबल अमाउंट है। अभी ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ये फॉर्मूला दिया गया है कि एवरेज इंडेक्स और बेस इंडेक्स का जो डिफरेंस है उसको आप बेस इंडेक्स से डिवाइड कर दो, और जो भी वैल्यू आती है उसको आपके अमाउंट और परसेंटेज से मल्टीप्लाई कीजिए, तो वो रिजल्टेंट जो भी आपका जो आ रहा है फिगर वो आपका पीवीसी अमाउंट है जिस पे आपको पेमेंट मिलेगा। अगर इंडेक्स नीचे गिर जाती है तो ये अमाउंट नेगेटिव भी होता है, तो रिकवरी भी होती है। तो क्वार्टर नंबर 3 जो है उसके अंदर CL7 ये क्लासिफिकेशन 7 है जो अपना पी वे लिंकिंग वाला है,
उसका जो है 69,000 पेएबल है। सिमिलरली क्वार्टर नंबर 5 में हमारे 2 बिल थे 2 एंड 3, उनके जो है अमाउंट ये 24 लाख जो है, ये इन दो अमाउंट को ऐड अप करने, 16 लाख और 8 लाख का बिल था, उसको ऐड करने के बाद जो बनता था 24 लाख, उसको एक साथ ही जो है यहाँ पे ऐड कर दिया है, ताकि कैलकुलेशन एक ही बार करना पड़े, क्योंकि 16 लाख पे भी यही इंडेक्स एप्लीकेबल होने वाली थी और 8 लाख पे भी यही इंडेक्स एप्लीकेबल होने वाली थी, हमने दोनों को यहीं पे ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक अमाउंट नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्यों है? ये है फ्यूल का। इसमें जो एवरेज इंडेक्स है वो 90.71 है और बेस इंडेक्स 92 है, तो इस केस में एवरेज इंडेक्स छोटी है। तो जब हम एवरेज इंडेक्स में से बेस इंडेक्स माइनस करेंगे तो एक नेगेटिव वैल्यू आएगी और इसीलिए माइनस है। अभी ओवरऑल ये जो दो अमाउंट है आपके 69,500 और 69,600, ये आपने पीवीसी पेएबल अमाउंट जो है वो हमारे यहाँ समरी में दिख रहे हैं, और वही जो है हमारा पेएबल अमाउंट है। और यही पीवीसी बिल पीडीएफ आपको जो है सबमिट करना है। और जो है इसी वेबसाइट से आपको जो है रेडीमेड एक्सेल फाइल भी जो है मिल जाएगी। ये इसको भी हम सेव कर देते हैं। और इसे जो है ओपन करते हैं। तो ये आपका वही जो है समरी है, इंडेक्स पेज है। इसमें जो है एवरेज का फॉर्मूला लगा हुआ है, किसी को भी चेक करने में आसानी होगी वो चेक कर सकते हैं। ये जो है आपका अमाउंट है, इसमें जो है ये ऑन अकाउंट बिल अमाउंट में से ये कॉलम माइनस करके जो बच रहा है वो है। आपके एक्सटेंशंस यहाँ अवेलेबल है, ये क्वार्टर वाइज कैलकुलेशन है, यहाँ पे भी जो है फॉर्मूला सारा लगा हुआ है। आप जो है कैसे भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपके रेलवे के कोई भी ऑफिसर्स जो है मांगते हैं तो आप एक्सेल फाइल भी दे सकते हो, पीडीएफ आप सबमिट करोगे। अब रही बात इंडाइसिस की, तो मैं व्यू इंडाइसिस पे क्लिक करूंगा तो मेरे सारे इंडाइसिस जो है वो आ जाएंगे। अभी देखिए अपना जो पीवीसी बिल पीडीएफ था उसके अंदर हमारा अप्रैल 2023 में जो है वर्क क्लोज हुआ था और मार्च 2023 जो है मेरा बेस पीरियड था। तो जो जो इंडेक्स मेरी जो है यहाँ पे काम में लगी है उन सभी इंडेक्स का पीडीएफ जो है यहाँ पे अवेलेबल है। मार्च 23 का ये लेबर का है, इसका जो पीडीएफ है, और सारे कुछ हाईलाइटेड है। मार्च है, उसके बाद सीधा मेरा अक्टूबर में जो है बिल आ रहा था। ये कैसे पता चला है ये देखिए। एक तो जो है मार्च था, उसके बाद सीधा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अप्रैल से लेके सितंबर की इंडेक्स मेरे किसी काम के नहीं, उसमें कोई बिल नहीं था, तो इसीलिए ये जो है सीधा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे ही सारे जो भी मंथ है। जैसे यहाँ पे अभी ये जो है अप्रैल 24 आ गया। अप्रैल 24 क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे दिसंबर 23 के बाद सीधा अप्रैल 24 में बिल था। तो ये सारी आपकी ये जो है लेबर की इंडेक्स थी आरबीआई बुलेटिन की। उसके बाद जो है आपकी ऑल कमोडिटीज जो अदर मटेरियल है, सीमेंट वगैरह, या सीमेंट इसमें था नहीं लेकिन वो अटैच्ड है बाय डिफ़ॉल्ट, जो है आरबीआई बुलेटिन में मिल जाता है। ये प्लांट एंड मशीनरी का इंडेक्स है। इसी तरीके से जो है आगे जाके फ्यूल के भी इंडेक्स जो है लगे हुए हैं, और हर महीना जो भी है वो हाईलाइटेड है। आपका जो जो महीना है, जैसा ये मार्च 23 है तो मेरा जो है 1 मार्च से लेके 31 मार्च सारा डेटा हाईलाइटेड है, जो जो इंडेक्स यूज़ हुई है। आप ये इंडेक्स के सहित जो है आपका पीवीसी बिल सबमिट कर सकते हैं। धन्यवाद।